नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत हूँ, आपका दोस्त, आपका साथी। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पहुंचे हुए हैं कृष्ण नगर के छाछी बिल्डिंग पर। यहाँ पर आज आप देख सकते हैं हेल्प 24 द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कहीं करेंगे तो हम लोग इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो है एक सामाजिक कार्य है, तो सिर्फ हम सामाजिक कार्य की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं हम अब ब्लड डोनेशन कैंप की, जो कि हर 3 महीने के बाद एनजीओ हेल्प 24 के माध्यम से लगाया जाता है कृष्णनगर की विभिन्न जगहों पर। तो आज छाछी बिल्डिंग हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर यह कैंप लगा हुआ है। तो मेरा लोगों से आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जो ब्लड है ना तो किसी फसलों से और ना ही किसी मशीनरी से उत्पन्न होता है। ये हमारी बॉडी में ही होता है और हम बॉडी के माध्यम से ही किसी को दे सकते हैं। इसमें 2 जिंदगी है, या मैं कहूँ कि 2 से ज्यादा जिंदगी बचाई जाती हैं। उसका मेन कारण है कि एक तो जब हम लोगों का आज का जो जीवन शैली है खाने पीने की, वो बिगड़ती जा रही है। उस वजह से हम लोगों का खून बहुत गाढ़ा होता जा रहा है। उस गाढ़े खून को पतला करने के लिए हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो मेरी लोगों से आग्रह है कि अगर हम लोग 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करेंगे तो उसके उसके माध्यम से हम लोगों को टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका दूसरा कारण वह जरूरतमंद लोग जो कहीं से भी ब्लड का इंतजाम नहीं कर पाते, और मेजर जैसे कोई सर्जरी होती है या कोई ऑपरेशन इस तरीके का होता है जहाँ खून की आवश्यकता होती है, वो उनको नहीं मिल पाती। तो इसलिए मैं समाज के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ब्लड कैंप जहाँ पर भी लगे उसमें आप हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद। रक्तदान शिविर पर क्या कहेंगे? लगातार सेवा कर रहे हैं, चाहे गौ सेवा हो, चाहे कंबल वितरण कार्यक्रम हो, चाहे रक्तदान का हो। राजेश लगे लगे रहते हैं। देखिए, आदरणीय लवली सानी जी हेल्प 24 के माध्यम से एक एनजीओ चलाते हैं और इस पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में वो बहुत प्रतिष्ठित एनजीओ मानी जाती है। उसके माध्यम से कभी कंबल वितरण का कार्यक्रम है, कभी भूखों को खाना खिलाना है, गरीब बच्चों की फीस भरनी है, ब्लड डोनेशन का कैंप है। अभी आज के ये छाछी बिल्डिंग चौक पर इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। एक तो ब्लड देना स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि नया खून बनता है उससे, और दूसरा हम ये जीवन देने का काम करते हैं जो केवल डॉक्टर कर सकते हैं। डॉक्टर ही केवल दूसरे मरते हुए व्यक्ति को बचाकर उसको जीवन देते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति ब्लड डोनेट करके या अपने ऑर्गन्स डोनेट करके दूसरे को जीवन देने का काम कर सकता है। तो उसमें अगर भूमिका में कोई सहायक है तो वो आदरणीय लवली जी और इनकी टीम है। इस बात के लिए मैं उनको और उनकी टीम को बधाई देता हूं। साथ ही वो प्रोत्साहन लोगों में बढ़े ब्लड डोनेशन का, उसके लिए जो भी ब्लड डोनेट करता है उसको एक हेलमेट भी देते हैं, जिससे उनके सर की सुरक्षा हो और वो भी सुरक्षित घर पे पहुंच सके। और ऐसे ईश्वरीय कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए अगर हम कहते हैं कि वो चाहे किसी राजनीतिक दल से लड़े, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़े, और ऐसी कामना केवल मेरी नहीं है, पूरी कृष्णानगर विधानसभा की है और आदरणीय बग्गा जी की भी है। बग्गा जी, क्या कहेंगे? आपके लिए प्रतिनिधि तैयार हुआ देखो, भरत जी कई साल से ट्राई कर रहे हैं। लेना देना नहीं है, लेकिन जब उनकी बात आती है तो भरत जी ट्राई कई साल से कर रहे हैं। पार्टी को टिकट देना नहीं चाहते, ये लेना चाहते हैं, पार्टी देना नहीं चाहती। ये जोर लगा रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं अपने लिए। आप कह रहे हो सच क्या है ये हाँ करते लड़ने के लिए इनको टिकट दिलाते हैं। मना कर दिया मैं यहाँ हूँ, वहीं ठीक है। ये चक्कर काट रहे हैं, आगे भी काटेंगे, और टिकट मिलेगी नहीं, मैं लिख के देता हूँ आपको। आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे इनको बीजेपी देगी, नई पार्टी बनेगी, कोई नई पार्टी बनाएंगे। आप एक मिनट सर, एक बड़ी बात कही उन्होंने कि एक आपने बात कही, एक जनरल बात कही, कोई समाज से भी हो, जो व्यक्ति समाज में कार्य करता है उन्हें प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बग्गा साहब ने कहा कि टिकट ही नहीं मिलेगी, यानी कि पार्टियां ऐसी हो गई है कि समाज से। यहाँ जिस चौक पर हम बैठे हैं और अभी अभी कल हमने रावण दहन किया है, भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए और हनुमान जी महाराज की कृपा की छत्र छाया में हम बैठे हैं। देखिए, राजनीतिक दल में और लोकतंत्र में खूबसूरती पता है क्या है? खूबसूरती यह है कि हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए पार्टी से लड़ सकता है, टिकट मांग सकता है, काम कर सकता है। टिकट देना ना देना ये राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व, एक मिनट सुनो, लेट मी कंप्लीट। राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व का पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है वो किसे चुनाव लड़ाए, और एक आदर्श कार्यकर्ता का काम ये होता है कि जो कैंडिडेट हमें मिले हम उसे जिताने के लिए काम करें। हमारे को यहाँ पहले गौतम गंभीर मिले, हमने उनको जिताया। हमारे को यहाँ पहले अब की बार मिले हर्ष मल्होत्रा जी, हमने उनको जिताया। तो हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का, एक आदर्श कार्यकर्ता का, मैं आदर्श नहीं हूँ, मैं रोज सीखता हूँ कुछ ना कुछ, पर फिर भी कोशिश ये करता हूँ। टिकट की चाह नहीं है हमारी चाह यह है कि हमारा कृष्णा नगर, आज देखो ना कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ अवैध रेडियां हैं, नालियां हैं, सीवर की सफाई नहीं हो रही है, अतिक्रमण हुआ है,
सड़कें चौड़ी नहीं है। आप ये देखो, बहुत सारी रोड जो है रोड कटिंग में है। ये लाल क्वार्टर मेन मार्केट में दिखाऊं आपको, लेफ्ट साइड वाली 20 फीट सड़क में है। आप अगले गोंडी चौक पे गए हो, कॉमर्शियल मार्केट देखिए, एसबीआई बैंक देखा है। अब नगर निगम ने, जो पिछले 3-4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, नक्शा केवल उतना पास होता है जितना, सुनो आप, मैं कंप्लीट कर लूं फिर अगला प्रश्न देना। नक्शा उतना पास होता है जितना जरूरी है, जो उसकी अपनी जगह है, जो सड़क की रोड कटिंग की जगह वो छोड़नी पड़ती है। आप पूछो। अब एक चीज की बात क्या करते हैं, दिल्ली नगर निगम के कौन अधिकारी जो है, जो एक अवैध निर्माण को भी आपने रुकवाने में नाकाम है, और झांसी की रानी की मूर्ति रुकवा दी, तो उस पर क्या टिप्पणी? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। आपने पूरे महीने ये चली चोरी कि झांसी की रानी की जो मूर्ति करोल बाग में लगी थी, उसको दिल्ली नगर निगम ने रुकवा दिया था लगने से। और ये वन अधिकारी एक तरह से अवैध निर्माण लिया, आपने कहा अवैध अधिकारी नहीं रुकवा पाते। ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत आती है शैली ओबरॉय से। महापौर है शैली ओबरॉय। 100 दिन में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। 1.5 साल 2 साल हो गए, अभी तक कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं हुए। ये ताकत आती है अरविंद केजरीवाल के यहाँ से। क्यों नहीं हुए खत्म? 2 साल हो गए। अरे बग्गा जी, सुनो आप मेरी बात। अगर कोई कहीं पे भी अतिक्रमण कर रहा है, कोई कब्जा कर रहा है, हम उसके साथ नहीं है। हम वक्फ बोर्ड में भी यही कहते हैं, यदि आपके पास असली डीड है तो आप लो जमीन को। मान लो 100 साल पुरानी मस्जिद है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। आजकल रजिस्ट्री होती है, पिछले 15-20 साल से दिल्ली में रजिस्ट्री चल रही है। उससे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी, अब रजिस्टर्ड भी होती थी और नोटरी भी होती थी। और उससे पहले क्या था, हमारे पास एक किसान है, किसान के पास रजिस्ट्री और पावर अटॉर्नी नहीं होती, लेकिन वो मालिक होता है ना जमीन का। दाखिला खारिज होता है, और क्या होता है उस पे होता है फर्द, उस पे होता है बही, उस पे होती है किसान की बुक, उस खतरा खतौनी, वो असली डॉक्यूमेंट्स जो आज कृष्णानगर बसा हुआ है, ये कृष्णानगर डीएलएफ ने बेचा, आरके जैन जी ने। उन्होंने ये डीएलएफ का रजिस्ट्री तब से शुरू हुई। उससे पहले यहाँ के जो मालिक थे उनके पास भी तो कोई कागज होगा, खसरा होगा, खतौनी होगी, फर्द होगी। ये वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आज के नहीं 5000 साल पहले भी मिलेंगे। बहादुर शाह जफर के पास भी थे, पांडवों के पास भी थे, लिपियां थी। अभी राम मंदिर बना, देखा आपने? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, कि उनके हाथों से एक अच्छा काम हुआ, राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। 1000 साल तक ऐसी शिलालेख जो कागजों में लपेट के उसको एक मेटल के बॉक्स में नीचे डाला गया है, कि जब कभी इसका इतिहास 1000 साल बाद भी देखा जाएगा, खोद के निकाली जाएगी, तो आज क्या तथ्य हैं, ओरिजिनल किसकी लैंड है, ये इसका ओनर कौन है, वो भी पता लग सके। तो इसीलिए है ना, तो हम भी यही कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड जो जो डीड लाएगी वो दे देंगे, बाकी ले लेंगे। जो कि यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, सर आपको शुभ नाम लेना चाहिए। सर रंजीत सिंह। जी क्या कहेंगे, कैसा महसूस करते हैं इस वक्त आप? सर ब्लड देना अच्छी बात है, शरीर के लिए अच्छी होता है। जो भी हम ब्लड देते हैं किसी और भी काम में आ सकता है रक्त, तो हमारे शरीर में साफ सफाई होती रहेगी अगर रख देंगे तो। सबको आगे आना चाहिए रख देने के लिए। उन्होंने कि अगर रख देने से हमें फायदा और भी होता पर्सनली, कि हमारे शरीर में साफ सफाई होती रहती है, जिससे कि हम लोगों को तो फायदा होता है। मेरा नाम विकास है। विकास भाई क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, किसी का हमारा ब्लड किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। लवली भाई का बहुत बहुत आभार। हम तो दूसरे टाइप के करते हैं, परंतु ये समाज के लिए एक अलग ही टाइप का कार्यक्रम करते हैं। वो अपना एक अनूठा कार्यक्रम है, और मैंने देखा 3 महीने में कोई ना कोई ब्लड कैंप लगाते रहते हैं। और भी सेवाएं, जैसे पेड़ पौधे अभी इन्होंने लगवाए, पूरे NH 58 पे बहुत ज्यादा लगाया। इसके अलावा और भी समाज के हर एक वर्गों के लिए, शादी हो या कुछ भी हो, हर एक चीजों के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं लवली जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ पे बुलाया। पुष्पराज क्या कहेंगे सर, आज तक से कैंप लगा हुआ है? लवली साहनी समाज के हर वर्ग के लिए सेवा कर रहे हैं, चाहे रक्तदान शिविर हो, गौ सेवा हो, कन्याओं की शादी हो, किसी गरीब का खर्चा हो, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम तो, हमारा तो इनका बचपन का साथ रहा है। इनके फादर भी बहुत समाज सेवी थे, तो उन्हीं के पसीनों पर चलते हुए ये समाज के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं। हम इनके हर काम में इनके साथ रहे हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, रक्तदान शिविर का आयोजन शुरू हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं कुछ लोग हमारे साथ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे सामने। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? प्रीति जी, आज ये आयोजन किया गया, आप यहाँ पे क्या सेवा? देखो, हम यहाँ पे जो ब्लड देने आ रहे हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, हेलमेट्स दे रहे हैं, और प्लस उनकी मतलब की हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ब्लड देने के बाद उनको जूसेस वगैरह दे रहे हैं, पूरी उनकी केयर कर रहे हैं हम, और अप्रिशिएट कर रहे हैं जो हमारे साथ इतना सहयोग कर रहे हैं। आप कहाँ से आते हैं, मतलब ये कौन सी संस्था?
ये हेल्प 24 एनजीओ से। आप लोग इसके कर हाँ जी, हम पूरा जुड़े हुए हैं इनसे और ऐसे कार्यक्रम हम करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे राकेश लवली साहनी जी के बारे में जो लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं? देखो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, जो लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं और इतने आजकल जैसे इतनी बिजी लाइफ है और सबके लिए वो टाइम निकाल रहे हैं, तो हम उनको पूरा अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा वो इस संस्था को चला रहे हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। सुषमा बाई है, मैं कृष्णनगर की निवासी हूँ और हेल्प 24 एनजीओ से मैं सचिव के पद पर हूँ। और लवली साहनी जी हर साल वर्ष में 2 बार ब्लड रक्तदान शिविर का ये कैंप लगाते हैं, जिसमें सारे कम से कम 200-250 से ऊपर यहाँ पे सदस्य अपना रक्त को दान आई हूँ और सुषमा जी ने मुझे इनवाइट किया है और यहाँ पर हर साल ये कैंप लगता है ब्लड डोनेट के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। कब से यहाँ सेवा कर रहे हैं? हो गए कम से कम 2 साल हो गए मुझे। आते हैं क्या संस्था से या कहीं? मैं संस्था ही हूँ सर, डिवाइन ब्लड बैंक से, मजदूर जार फेस पर में सर। हाँ जी सर। कैसा लगा आपको आगे आप? यहाँ बहुत अच्छा लगा सर, जहाँ बहुत बंदे आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, आगे बंदूक से आगे 4 ग्रुप है, सबको पता है ब्लड डोनेट करना चाहिए, इस वजह से सारे बंदे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ। मैं सभी रक्तदाताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा और उसके साथ साथ जो हमें ब्लेसिंग देने, जो हमारा साथ देने के लिए यहाँ आए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और फिर एक बार मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस तरीके के कैंप, जब भी ब्लड डोनेशन कैंप कहीं पर भी आपको दिखे, आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद। अध्यक्ष श्री राकेश लवली साहनी जी हैं, जिन लोगों ने रक्तदान किया है उन्होंने सबको एक एक हेलमेट और एक सर्टिफिकेट प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं, जिनमें भरत गौड़ जी, एमएल क्षेत्रीय विधायक एस के बग्गा जी और साथ ही